हेलो एवरीवन, आज हम लोग शुरू करेंगे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, राइट। तो इन माय प्रीवियस सेक्शन वी आर डिस्कसिंग अबाउट डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन। आज हम लोग बात करेंगे प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन, क्योंकि ये सब मेथड्स इन बायोलॉजी का क्वेश्चन है, टेक्निक रिलेटेड क्वेश्चन है, रिसर्च बेस्ड टाइप क्वेश्चन होता है। एंड इसका कंसेप्ट अगर क्लियर नहीं हुआ तो यू कैनॉट आंसर नॉट इवन अ सिंगल क्वेश्चन, राइट। तो चलिए कुछ डिस्कशन करते हैं ऑन प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन। देखो, तो ये जो कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज चल रहा था, वी आर इन कंसेप्ट बिल्डिंग सीरीज नंबर 10, कंसेप्ट नंबर 10। सो टुडे विल बी डीलिंग विद प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। देखो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स एन एडवांटेज ऑफ द H2 हाइब्रिड मेथड फॉर एनालिसिस ऑफ ए प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस। जब H2 हाइब्रिड सिस्टम का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फॉर टू स्टडी प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस, वहां पे कौन सा चीज है जो कि एडवांटेजियस है, है। The assay works well for membrane bound protein. Is it an advantage? First of all, यहाँ पे membrane bound protein हो या तो cytosolic protein हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। अल्टीमेटली हम लोग H2 हाइब्रिड सिस्टम में वो प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, राइट। सो दिस इज नॉट एन एडवांटेज। नेक्स्ट, द assay कैन स्क्रीन फॉर इंटरेक्शन पार्टनर्स फॉर अ प्रोटीन विदाउट द नीड फॉर प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। एग्जैक्टली, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हो रहे कि नहीं, you will come to know by the transcription of reporter gene, by the expression of reporter gene, okay, by the expression of reporter gene. So reporter gene का expression हो रहा है कि नहीं, that will tell you whether protein protein interactions are happening or not. Understood? So यहाँ पे प्रोटीन प्यूरिफाई करने का जरूरत ही नहीं है। Yes, that is a good advantage. नेक्स्ट चलो देखते हैं, द एसे ओनली डिटेक्ट्स डायरेक्ट एसोसिएशन बिटवीन टू प्रोटीन्स। ये तो सब सारे और भी जितना सारा टेक्निक है प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का, सारे टेक्निक ये चीज देखते हैं कि डायरेक्ट एसोसिएशन, राइट। द एसे सीक्रेट्स प्रोटीन फ्रॉम द सेल एंड दस वर्क्स वेल फॉर द प्रोटीन विद डाइसल्फाइड ब्रिज। नो, दिस इज इरेलेवेंट, दिस इज टोटली इरेलेवेंट हियर, ओके। so what is the advantage of this H2 hybrid system to study protein protein interaction? The advantage is that कि हम लोग प्रोटीन को प्यूरिफाई नहीं करते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखो, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस कैन बी इवैल्यूएटेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस कैन बी स्टडीड बाय बाय ऑल द मेथड्स एक्सेप्ट फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग, यस। क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, इससे क्या करते हैं, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करते हैं, डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी करते हैं यहाँ पे, नॉट प्रोटीन प्रोटीन, राइट। H2 हाइब्रिड सिस्टम, यस ऑफ कोर्स। को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, यस ऑफ कोर्स। तो देखो फिर से एक बार देख लो, फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग से प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन स्टडी कर सकते हो, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन फॉर डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन, H2 हाइब्रिड सिस्टम इज फॉर प्रोटीन प्रोटीन, को-इम्यूनोप्रेसिपिटेशन इज आल्सो फॉर प्रोटीन प्रोटीन। तो लिखा है कि एक्सेप्ट कौन से नहीं कर सकते हो, क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, जिसको बोलते हैं इन शॉर्ट चिप क्रोमैटिन इम्यूनोप्रेसिपिटेशन, ओके। This is basically for DNA protein interaction. Okay, next question. Protein protein interaction networks are mathematical presentations of the physical contacts between the proteins in the cells. These contacts are what? जब हम लोग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन का बात करते हैं, जब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन नेटवर्क का बात करते हैं, ओके, सो दिस contacts are very specific. Yes, these are very specific. They occur between defined binding regions in the protein. Yes. मान लीजिए एक प्रोटीन है, their interactions will be on a defined region in the protein, a particular biological meaning, yes, ये भी होता है। what do you mean by particular biological meaning? जब फॉर एन एग्जांपल मान लीजिए ए है डीएनए, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड किया यहाँ पे, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यहाँ पे बाइंड किया, तीसरा इसके साथ बाइंड किया, तो इसका बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, राइट। इसका बायोलॉजिकल मीनिंग क्या है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, अंडरस्टूड, ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। तो जब हम लोग देखते हैं कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो इट इंक्लूड्स व्हाट, इट इंक्लूड्स whether these contacts are specific, these occur defined binding regions in the proteins, these are of particular biological meaning, and all of the above. Yes, your answer will be all of the above. Okay, so please फिर एक बार देख लो, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन जब होता है एक पर्टिकुलर रीजन के ऊपर ही उसका इंटरेक्शन होता है जनरली, राइट। दिस इज वन थिंग। सेकंड थिंग इज जब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन होता है इसका एक बायोलॉजिकल मीनिंग भी आता है,
जीन एक्सप्रेशन का टाइम पे काम में आता है बेसिकली इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, इजंट इट? नेक्स्ट, द एडवांटेज ऑफ ईच टू हाइब्रिड सिस्टम इंक्लूड्स, इसका क्या एडवांटेज है देखो, इट इज कंपैरेटिवली रैपिड एंड इजी टेक्निक टू स्क्रीन फॉर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन. इज इट अ कंपैरेटिवली रैपिड एंड इजी टेक्निक? यस इट इज कंपैरेटिवली इजी टेक्निक, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ आपको 2 कंस्ट्रक्ट बनाना है, मैं आपको दिखाऊंगा डेफिनेटली 2 कंस्ट्रक्ट बनाना है, एंड आपको सिर्फ देखना है कि रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है कि नहीं. रिपोर्टर जीन का अगर एक्सप्रेशन हो गया, दैट मीन्स प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग. सो इजी टू नो दैट. इट रिक्वायर्स स्मॉल हैंड्स ऑन टाइम एंड टेक्निकल स्किल्स. यस, यहाँ पे ज़्यादा टेक्निकल स्किल का उतना जरूरत नहीं है, इसलिए लिखा कि इट रिक्वायर्स स्मॉल हैंड्स ऑन टाइम एंड टेक्निकल स्किल्स. ओके, इट इज यूज टू स्केल अप बाय स्क्रीनिंग ईस्ट लाइब्रेरीज. इट इज यूज टू स्केल अप बाय स्क्रीनिंग ईस्ट लाइब्रेरीज. यस, इसका थ्रू आपको मिलेगा. सो दीज आर द एडवांटेजेस ऑफ ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम. मैं फिर बोल रहा हूँ क्या क्या एडवांटेज है ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम का. देखो एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, जब हम लोग ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम का बात करते हैं तो आई एम श्योर दैट विल बी कमिंग इन योर माइंड कि ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम क्या कुछ है, या तो ईस्ट 3 हाइब्रिड सिस्टम कुछ है. यस है. देखो ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम, ईस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम, ईस्ट 3 हाइब्रिड सिस्टम. ओके, अब देखो कौन किसके साथ इंटरेक्शन करता है, कौन किसके साथ इंटरेक्शन करता है. देखो प्रोटीन यहाँ पे है आपका ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम, राइट. सो प्रोटीन डीएनए के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं. ईस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम, प्रोटीन प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं. ईस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम, प्रोटीन आरएनए के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं. अंडरस्टूड? फिर से एक बार देख लो, जब हम लोग ईस्ट 1 हाइब्रिड सिस्टम की बात करते हैं बेसिकली हम लोग डीएनए प्रोटीन इंटरेक्शन की बात करते हैं. जब ईस्ट 2 हाइब्रिड सिस्टम की बात कर रहे हैं देन बेसिकली वी आर डीलिंग विथ प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन. जब ईस्ट 3 हाइब्रिड सिस्टम की बात करते हैं दिस इज बेसिकली प्रोटीन आरएनए इंटरेक्शन. Okay, yeah, so these are the advantages of East to hybrid system. Next, in the East to hybrid system, which of the following statement is accurate? Which of the following statement is accurate? क्या होता है, क्या लिखा है? A reporter gene is fused to the activation domain of a transcription factor. अच्छा, ये क्वेश्चन समझने के लिए आपको ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम थोड़ा समझना है. एक बात देख लो, ये जो ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम है यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे 2 कंस्ट्रक्ट है, 2 कंस्ट्रक्ट. एक तो होगा बेट कंस्ट्रक्ट, देखो एक होगा बेट कंस्ट्रक्ट, दूसरा होगा प्रे कंस्ट्रक्ट. एंड प्रे के लिए आपको और भी एक कुछ सस्पेक्ट होना चाहिए, प्रे 1 या तो प्रे 2, प्रे 1 या तो प्रे 2. तो बेसिकली आप क्या देखना चाह रहे हो, whether प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग और नॉट, राइट. तो जब आप प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग और नॉट आप देख रहे हो, यहाँ पे बस देखो जब वेट के साथ प्रे का इंटरेक्शन हो रहे हैं, वेट का एक पार्ट रहेगा गैल्पोर बाइंडिंग डोमेन के साथ, दूसरा होगा प्रे का और एक पार्ट होगा गैल्पोर एक्टिवेशन डोमेन के साथ. ठीक है, ये है एक्टिवेशन डोमेन, ये है बाइंडिंग डोमेन. गैल्पोर, ये है बाइंडिंग डोमेन, ये है बाइंडिंग डोमेन, ये है एक्टिवेशन डोमेन, ये है एक्टिवेशन डोमेन. अच्छा, गैल्पोर है क्या? व्हाट इज गैल्पोर? गैल्पोर क्या है? एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है. ओके, इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म, इन गैलेक्टोज मेटाबॉलिज्म का एक वन ऑफ द मोस्ट क्रूशियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है गैल्पोर. तो ये जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसका 2 पार्ट है, इसका 2 पार्ट है. एक है डीएनए बाइंडिंग डोमेन जिसको बोलते हैं बीडी, दूसरा है एडी जिसको बोलते हैं एक्टिवेशन डोमेन. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और बाकी सारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ऐड होता है. देखो मैं आपको बता रहा हूँ, ये है मान लीजिए डीएनए, आपका डीएनए, ये है डीएनए, राइट. ये है गैल्पोर, ये है गैल्पोर. ठीक है, अब देखो सिंपली देखो इसका 2 पार्ट है. ये पार्ट क्या है, जो पार्ट डीएनए के साथ बाइंड किया है दिस इज बाइंडिंग डोमेन. यहाँ पे क्या है, मान लीजिए दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा, यहाँ पे दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा, यहाँ पे दूसरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड करेगा. तो इसका क्या नाम होगा, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा एक्टिवेशन डोमेन. अंडरस्टूड? देखो तो ये जो गैल्पोर एक क्रूशियल ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो कि बाइंड किया है डीएनए के साथ, जो पार्ट डीएनए के साथ बाइंड किया है दिस इज बाइंडिंग डोमेन, एंड जो पार्ट बाकी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर रिक्रूटमेंट में हेल्प करेगा उसका नाम है एक्टिवेशन डोमेन, राइट. सो गैल्पोर को 2 डिवाइड कर लिया, 2 कंस्ट्रक्ट बना लिया, एक होगा बीडी, एक होगा एडी. अगर दो अलग अलग है, 2 अलग अलग है मतलब 2 नॉन फंक्शनल है. जब 2 एक साथ आ जाएगा एंड कंप्लीट गैल्पोर बनाएगा देन इट विल बी फंक्शनल.
आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये जो गैल4 जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है इसको बेसिकली दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में डिवाइड किया गया। तो एक पार्ट बेट के साथ अटैच्ड है, एक पार्ट प्रे के साथ अटैच्ड है। अगर बेट प्रे इंटरेक्शंस आर हैपनिंग देन गैल4 का जो बीडी एंड एडी डोमेन है दोनों एक साथ आएगा। दोनों अगर एक साथ आएगा तो गैल4 विल बी फंक्शनल, गैल4 ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल बी फंक्शनल। ये अगर फंक्शनल हुआ देन देयर विल बी ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द रिपोर्टर जीन। तो अगर ट्रांसक्रिप्शन ऑकर मतलब अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है इसका मतलब क्या? बेट प्रे इंटरेक्शंस आर हैपनिंग, मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग। अंडरस्टूड? सेम चीज देखो दूसरे में, यहां पे देखो बेट प्रे इंटरेक्शंस आर नॉट हैपनिंग। तो जैसे बेट प्रे इंटरेक्शन नॉट हैपनिंग, सो गैल4 का जो बीडी डोमेन एंड गैल4 का जो एडी डोमेन है दैट विल रिमेन एपर्ट, दैट विल नेवर कम क्लोज टू ईच अदर। सो अगर दो पार्ट एक साथ नहीं आ रहे तो गैल4 जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर दैट विल नॉट बी फॉर्म्ड, मतलब फंक्शनल गैल4 विल नॉट बी फॉर्म्ड। अगर फंक्शनल गैल4 नहीं हो पाएगा, फंक्शनल गैल4 अगर फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा देन देयर विल बी नो मोर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द रिपोर्टर जीन, रिपोर्टर जीन का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। सो नो ट्रांसक्रिप्शन ऑकर्स, दैट मींस बेट प्रोटीन इंटरेक्शन, आई मीन बेट प्रे इंटरेक्शन मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर नॉट हैपनिंग। अंडरस्टूड? तो अब देखो जो मैंने पहले कंस्ट्रक्ट के बारे में बोल रहा था, पहले आपको ऐसे कंस्ट्रक्ट बनाना है। किसका कंस्ट्रक्ट? एक तो होगा बेट वाला कंस्ट्रक्ट, ये तो कॉमन रहेगा, ये वाला चीज कॉमन रहेगा। अब ये जो प्रे वाला पार्ट है ये कैसे करके, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए आप ऐसे देख रहे हो कि ये एक प्रोटीन है, ए बी है सी है एंड डी है। आप क्या देखना चाह रहे हो? आप क्या देखना चाह रहे हो? आप देखना चाह रहे हो whether A interacts with B और A interacts with C और A interacts with D। तो अब देखो, अब क्या आपको क्या करना है? आपको वेट जो है A होगा, ठीक है। ये जो प्रे है ना, प्रे एक B का होगा, प्रे एक C का होगा, प्रे एक D का होगा। अंडरस्टूड? सो कितना कंस्ट्रक्ट हुआ टोटल? 4 कंस्ट्रक्ट हुआ, 1 2 3 एंड 4, राइट। आप एक्सपेरिमेंट में क्या देखोगे? 1 के साथ 2 करो, 1 के साथ 3 करो, 1 के साथ 4 करो। अब देखो ये जो 3 सेटअप है, क्योंकि आपका बेट तो प्रोटीन ए है, आप देख रहे हो कि कौन किसके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये बी के साथ कर रहे हैं या ये सी के साथ कर रहे हैं या ये डी के साथ कर रहे हैं, राइट। सो आपको क्या बैठाना है? 1 2 1 3 1 4, देखो इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, इसके साथ इसका, राइट। अगर मैंने मान लिया कि फॉर एन एग्जाम्पल ए इज एक्चुअली इंटरेक्टिंग विद बी, तो यहां पे आपको एक्सप्रेशन देखिएगा। किसका एक्सप्रेशन? रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन होगा, रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। यहां पे एक्सप्रेशन हुआ ही नहीं, यहां पे एक्सप्रेशन होगा ही नहीं। आप यहाँ पे कौन सा रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन है? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लीजिए यहाँ पे आप लैक जेड का एक्सप्रेशन कर रहे हो, लैक जेड का एक्सप्रेशन कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ रिपोर्टर जीन। लैक जेड विल एनकोड बीटा गैलेक्टोसाइडेज, राइट। तो अगर इसका एक्सप्रेशन हुआ, देन आप इसको क्या करोगे? एक्स गैल से फिट कराओ, एक्स गैल से फिट कराओ। अगर एक्स गैल is hydrolyzed to give you a blue color product, that means beta galactosidase is working on it। नहीं समझ में आ रहे हैं? देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आप 3 डिफरेंट कंस्ट्रक्ट, मतलब 1 के साथ 2 होगा, 1 के साथ 3 होगा, 1 के साथ 4 होगा। आप देखोगे कि कहां पे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। अब ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, आप आंखों पर थोड़ी देख सकते हो कि ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है। पॉइंट डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? थोड़ी पता चलेगा आपको, राइट। यू कांट सी इट। तो ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जब मैं बोल रहा हूं कि जीन का एक्सप्रेशन हो रहा है, कैसे पता चलेगा? अगर यहां पे ये जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट को एक सबस्ट्रेट के साथ उसको फीड कराओ, एक सबस्ट्रेट फीड कराओ। अगर ये जो सबस्ट्रेट है बीटा गैलेक्ट, ये जो एक्स गैल जो सबस्ट्रेट है ना, एक्स गैल जो सबस्ट्रेट है, दिस इज बेसिकली ट्रांसपेरेंट इन नेचर, ट्रांसपेरेंट इन नेचर मीन्स व्हाइट, दिस इज व्हाइट इन नेचर, ठीक है। अब ये जो एक्स गैल जो सबस्ट्रेट है जो कि व्हाइट इन नेचर है, अगर ये हाइड्रोलाइज्ड होकर ब्लू कलर में कन्वर्ट हो गया, इसको कौन कन्वर्ट कर सकते हैं? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, जो इसको एनकोड किया है। तो अगर लैक जेड का यहाँ पे एक्सप्रेशन हुआ है, तभी आप जो ट्रांसपेरेंट है, जो व्हाइट कलर है, उसको आप ब्लू कलर में देखोगे। तो अगर आपका ईस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम हो गया, देख लिया, अब वहां पे सबस्ट्रेट डाल दो, सबस्ट्रेट जो कि व्हाइट है, अगर व्हाइट कन्वर्ट हो गया ब्लू में, तब आपको क्या पता चलेगा? एंजाइम प्रेजेंट है। कहां से एंजाइम प्रेजेंट है?
एंजाइम का एक्सप्रेशन हुआ, लैक्टेट का एक्सप्रेशन हुआ। तो अगर ब्लू कलर देख रहे हो इसका मतलब क्या है, एंजाइम का एक्सप्रेशन हुआ था, रिपोर्टर जीन का एक्सप्रेशन हुआ था, इसका मतलब क्या है, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग। जो दो प्रोटीन था आपका 1 and 2, मतलब प्रोटीन ए एंड बी, प्रोटीन ए एंड बी, ये जो इंटरेक्शन था दिस इज हैपनिंग। दैट्स व्हाई आपका जो रिपोर्टर जीन है दैट वाज एक्सप्रेस्ड एंड इवेंचुअली यू गॉट ब्लू कलर। अगर आप जो सबस्ट्रेट का जो कलर है व्हाइट कलर आप दे रहे हो एंड व्हाइट कलर का कुछ चेंजेस नहीं हो रहा है, व्हाइट कलर रिमेन्स एज व्हाइट कलर, दैट मीन्स व्हाट, यहाँ पे एंजाइम नहीं है जो कि व्हाइट कलर को किसी ब्लू कलर में कन्वर्ट कर सकता है। तो एब्सेंस ऑफ द एंजाइम, एब्सेंस मतलब लैक्टेट जीन का ट्रांसक्रिप्शन हुआ नहीं, ट्रांसक्रिप्शन हुआ नहीं मतलब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर नॉट हैपनिंग, लाइक 1,3 and 1,4 मतलब बेट ए के साथ प्रे सी, बेट ए के साथ प्रे डी, इन दोनों का इंटरेक्शन नहीं होगा। तो इन दोनों का केस में आपको सिर्फ व्हाइट कलर मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट केस में आपको ब्लू कलर मिलेगा। नाउ इज इट क्लियर? दिस इज द वे हाउ इट इज चेक्ड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखो, which of the following is true for a pull down assay। देखो which of the following is true for a pull down assay। पुल डाउन assay में हम लोग क्या करते हैं, देखो जैसे पुल डाउन assay का मैंने यहाँ पे इमेज लगाया। अच्छा क्या करते हैं, स्टार्टिंग द डायरेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन द प्रोटीन्स एंड प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नॉट पॉसिबल। स्टार्टिंग द डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन प्रोटीन प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इज नॉट पॉसिबल। व्हाई नॉट, व्हाई नॉट पॉसिबल? नेक्स्ट, अ बेट प्रोटीन इज टैग्ड, अ बेट प्रोटीन ये जो है, ये जो बेट प्रोटीन है दैट इज टैग्ड and immobilized on the bits with affinity ligand which is specific for the tag, and the bait tag binds to the prey tag present in the cell lysate sample upon incubation। yes exactly, देखो ए है बेट, ए है प्रे, ए है प्रे, राइट, ए है प्रे, प्रे 1 है, प्रे 2 है, प्रे 1 है, प्रे 2 है, मतलब इस बेट के साथ दो प्रोटीन इंटरेक्शन किया, बेट के साथ दो प्रोटीन इंटरेक्शन किया, तो ए हो गया प्रे 1, ए हो गया प्रे 2, दोनों प्रोटीन आपको मिल रहा है जो कि बेट के साथ अटैच था। यहाँ पे आप इसको एचडीएस पेज में रन करा रहे हो, तो जो प्रोटीन यहाँ पे, ये तीनों प्रोटीन है ना, बेट भी एक प्रोटीन है, ए भी प्रोटीन है, ए भी प्रोटीन है, तो ये तीनों प्रोटीन जब इसको जेल में रन करा रहे हो देन इट विल बी सेपरेटेड, मतलब प्रोटीन 1 एंड प्रोटीन 2 विल बी सेपरेटेड, एंड बेट के साथ जीएसटी तो ऑलरेडी अटैच्ड है, दिस विल नॉट बी सेपरेटेड अंडर एचडीएस पेज, एचडीएस पेज में इसको सेपरेट नहीं कर पाओगे। अंडरस्टूड? ओके, सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट। The principle of pull down assay is affinity purification, which is not similar to immunoprecipitation. Of course, it is similar to immunoprecipitation. Of course, it is similar to immunoprecipitation. This is wrong. Pull down assay method uses bait protein, which can be an antibody used to trap the target protein. No, we don't use antibody here. Sorry, we don't use antibody here. We use antibody for immunoprecipitation. That is the difference. We use antibody for immunoprecipitation. जब हम लोग immunoprecipitation करते हैं देन वहां पे हम लोग एंटीबॉडी डालते हैं, यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी नहीं डालते, राइट। तो यहाँ पे सिंपली प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के थ्रू यूजिंग अ बेट you can pull down all the proteins which are interacting with the bait। Understood? That is the funda। Next, question number 7 देखो, which one of the following techniques can be used to study transient protein protein interactions in a live cell? Okay, in a live cell अगर आपको देखना है then pull down assay, no sorry, immunoprecipitation, sorry, plasma surface plasmon resonance, no sorry, FRET, yes, FRET का थ्रू आप लाइव सेल में देख सकते हो। फ्लोरेसेंस, रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर और फॉस्टर रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर दोनों सेम है, तो इसका थ्रू आप लाइव सेल में देख सकते हो कि प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग, राइट, प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शंस आर हैपनिंग, आप देख सकते हो थ्रू फ्रेट। देखो which of the following method could be used to visualize protein protein interaction in vivo। पिछले क्वेश्चन क्या था, इन लाइव सेल, या क्या है इन vivo, मतलब दोनों सेम है, मतलब क्वेश्चन सेम है, राइट। ट्रैप, नो, ट्रैप इज डिफरेंट, ट्रैप है फ्लोरेसेंट रिकवरी आफ्टर फोटो ब्लीचिंग, दिस इज बेसिकली डन टू चेक प्रोटीन डिफ्यूजन, in the membrane। Okay, so FRAP is a different technique altogether। फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी बस फ्लोरेसेंस एक्टिविटी आपको दिखेगा, एलिजा तो आपको सब पता है, एंटीजन एंटीबॉडी का इंटरेक्शन देखोगे, फ्रेट, यस। तो अगर प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की बात करते हैं दैट टू इन विवो, योर आंसर विल बी फ्रेट। अंडरस्टूड? सो चाहे वो लाइव सेल हो, चाहे वो इन विवो हो, या तो इन विवो मतलब लाइव में जा रहे हैं, राइट, तो या तो इन विवो हो चाहे लाइव सेल हो, दोनों का केस में आप दोनों केस में जब प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन की बात आते हैं देन वी कैन स्टडी यूजिंग
freight. Okay, so please remember it. That's it. That was all about some protein interactions questions. तो यहाँ पे हम लोग ईस्ट टू हैबिट सिस्टम के बारे में बात किया, यहाँ पे हम लोग फ्रेट के बारे में बात किए, यहाँ पे हम लोग पुल डाउन ऐसे के बारे में भी बात किए, राइट? तो आई एम श्योर यू आर एंजॉइंग द होल concept building series. Thank you for joining and thank you for listening to us.